जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी मेहनत से आप लोग लगे हुए हो, क्योंकि जो कल हारा था वो आज जीता है और जो आज हारा है वो कल जीतेगा। ये आप पे है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, विनर या लूजर। अगर आप अपना मोमेंटम लूज नहीं करते हो तो श्योर है कि अगला जीत आपका सुनिश्चित है, क्योंकि आप हो ड्रीम डोज के साथ। टोटल 9 रूटीन आपको करवाया गया है। मैं फिर से कहता हूं, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, दरोगा बनना है आपको बिहार में, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नीचे लिंक होगा, स्टेटस के क्वेश्चंस फॉलो करें। किस तरीके से कंसाइज वे में दरोगा के लिए स्टडी किया जाता है और किस तरीके से इस एग्जाम को निकाला जाता है वो हम आपके सामने रखते हैं। एक और चीज, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो ये हमेशा याद रखिए कि इस बार का वैकेंसी आपके लिए आखिरी वैकेंसी है। ये ह्यूमन नेचर है, जब प्रेशर आएगा आप खुद पढ़ने लगोगे। तो याद रखिएगा, इस बार का वैकेंसी आपके लिए आखिरी वैकेंसी है। पूरी तरीके से जान लगा देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी दरोगा बने हो, इसीलिए आप यहां हो। तो आज हम श्वेत पत्र आपके सामने रख रहे हैं कि बेसिकली 9 रूटीन में हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैं हमेशा कहता हूं, पढ़ना उतना है जितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओ एग्जाम में, तभी आपका वन टाइम में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और नीचे लिंक है, जितने लोग अभी तक नहीं जुड़े। देखिए, मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, पीडीएफ आपको जिस जिस तरीके से होता जाएगा हम कंबाइन करके आपको पीडीएफ भी दे रहे हैं। ठीक है, जो मेन पोर्शन है, तो आपका फोकस ये रहना चाहिए कि वीडियो को देख देख के, जैसे जितने लोग भी पहली बार जब ड्रीम दोस्त से जुड़ेंगे श्योर सिलेक्शन बैच में, तो आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है कि रूटीन नंबर, देखिए इस तरीके से आपको पीडीएफ बेहतरीन तरीके से डिजाइन करके दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, नीचे क्वेश्चंस भी दिया है। तो मेहनत बस आपको इतना करना है कि जितना ड्रीम डोज आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आपको उतना कर लेना है। तो देखिए, जैसे आप ग्रुप में जुड़ोगे, साथ में ऐप का भी लिंक दिया जाता है, पर रूटीन वाइज के लिए तो रूटीन नंबर 1 ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे रूटीन नंबर 1 पे क्लिक करोगे, ऊपर पिन किया हुआ है, तो रूटीन नंबर 1 पे आ जाओगे। वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है। सीक्वेंस वाइज में आपको सजा दिया गया है, बस आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज रूटीन भी दिया रहता है, रूटीन देखिए, रूटीन के नीचे वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, टोटल 9 रूटीन हमने कर लिया। सबसे पहला आपको याद रखना है कि टोटल 9 वीडियो आपको स्पीडी एनालिसिस के दिए गए हैं साइंस की। इस बार का अगर आप मेंस का पेपर देखोगे, देखिए उतना ही पढ़ाया जा रहा है जितना आप एग्जाम से पहले फिर रिप्रोड्यूस कर पाओ। ये मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, हम उतना नहीं करवा रहे हैं कि आप एग्जाम से पहले यही आपको समझ में ना आए कि मैं क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं, क्योंकि अगर आप पहली बार दे रहे हो इस एग्जाम को तो आप यही सेपरेट नहीं कर पाओगे कि मुझे किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो कंसाइज वे में टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है, बस टॉपिक करना है, वीडियो देखना है और मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। डन है आपका सिलेक्शन। सबसे पहले 9 अभी तक वीडियो स्पीडी एनालिसिस का आपको दिया गया है। अगर आप मेंस का पेपर देखोगे तो एक क्वेश्चंस वो लाइगेज वाला छोड़ के, ठीक है, अगर आपने पेपर एनालिसिस नहीं किया है आप देख लीजिएगा, पेपर एनालिसिस डाला गया है। लाइगेज वाला छोड़ के जो एक क्वेश्चन आया था डीएनए के ऊपर, उसको छोड़ के टोटल साइंस के क्वेश्चन जो थे आपको वीडियो एंड पीडीएफ से। जब मैं वीडियो एंड पीडीएफ बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका 200-200 300-300 पेज का लिखाया हुआ पीडीएफ, कंसाइज वे में पीडीएफ और स्पीडी एनालिसिस, बस आपका साइंस खत्म। ठीक है, तो ये था 9 वीडियो। तो प्लीज ये आप जितने लोगों ने अभी तक खत्म नहीं किया, प्लीज इसको आप जरूर देख लीजिएगा, 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग ने बायोलॉजी स्टार्ट किया था। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हमने पढ़ा था कोशिका, दैट मीन्स साइटोलॉजी। इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार भी दरोगा में पूछा जाएगा। इसको हमने काफी डिटेल में आपको करवाया है। इवन अभी आप जाके देखिएगा, जो बीपीएससी का जो ट्री का एग्जाम हुआ है, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया है। सब आप पेपर उठाओ, ठीक है, और ड्रीम डोज के पीडीएफ और वीडियोस आप देखो। ठीक है, आपको सब के सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जंतु जगत में जो वर्गीकरण होता है, यहां से हमेशा दरोगा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमने आपको करवा दिया है। उसके बाद जो अंतस्रावी ग्रंथि और बाहरी स्रावी ग्रंथि, दैट मींस इंडोक्राइन ग्लैंड और आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आपका हो गया है, जिसमें आपने पढ़ा है एक्सोक्राइन क्या होता है, बाहरी स्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि। इसमें आप हार्मोन पढ़े और इसमें आप जो डाइजेस्टिव जितने जूस होते हैं आपने वो पढ़ा। ह्यूमन डिजीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कितने तरीके का डिजीज हमें जो है इंपैक्ट करता है, चाहे वो आपका पोषण से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी विटामिन के कमी से हो गया हो या किसी वेक्टर के वजह से हो गया होगा। ठीक है, तो वो सब तरीके का, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है, जेनेटिक डिजीज हो सकते हैं, जितना पूछा जा सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज हो सकता है,
और हमेशा याद रखना हम इस तरीके से डिजाइन किए पूरे कोर्स को कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो ये हो गया ह्यूमन। उसके बाद ह्यूमन ब्लड, हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, रेड ब्लड सेल की कमी से एनीमिया हो जाता है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया। और एनीमिया को अगर आपको कम करना है तो विटामिन B12 आपको लेना पड़ेगा, जिसमें साइनोकोबालामाइन होता है। तो ह्यूमन ब्लड हमने पढ़ा है। ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया था खून और आंसू का pH सेम है, तो बोलते हैं ना खून और खून के आंसू रोना। तो ह्यूमन ब्लड हो गया। रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी एक्साइज का मेंस में पूछा गया था। उसके बाद है आपका उत्सर्जन तंत्र, अभी बीपीएससी ट्री में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। स्केलेटन सिस्टम, इसमें और अभी जो इंक्लूड होगा वो होगा आपका न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे हम, सिर्फ ये नहीं कि मुझे पढ़ाना है, उसके लिए प्रॉपर मैं पीडीएफ भी डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब पीडीएफ डिजाइन करता हूँ नीचे फिर मुझे क्वेश्चंस भी लगाने होता है, और ऐसा नहीं कि मेरा जो बना हुआ पीडीएफ है बस वही, उसको अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए, इसमें जो भी बचा हुआ है वो आपका हो जाएगा। तो ये बायोलॉजी का था, तो इसको आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए पढ़ने के बाद इन सब टॉपिक का आपको क्वेश्चंस लगाना है। पीडीएफ में जो क्वेश्चंस है वो तो करना ही है, साथ में आपको बुक से भी लगाना है। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री में हमने कहा स्टार्ट किया था आधुनिक इतिहास, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तर मुगल काल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये उत्तर मुगल काल। उसके बाद हमने पढ़ा यूरोपियन कंपनी, उसके बाद प्लासी का वार, बक्सर का वार, मैसूर का वार। यहाँ से श्योर है क्वेश्चंस हर साल रहता है, ठीक है। आपका जो ये जो बंगाल वाला एरिया है जहाँ प्लासी और बक्सर हुआ था, यहाँ डन है क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और मैसूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। सिख और सिख गुरु, मराठा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मराठा को आपको बहुत अच्छे से पीडीएफ भी दिया गया था। 1857 की क्रांति, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय पूरा, पत्रिका और संस्थाएं, जितने भी इंपॉर्टेंट पत्रिका और संस्थाएं सब करवाएगा। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरा आपको अच्छे से करवाया गया। इतिहास की इंपॉर्टेंट तिथियां, जितने इतिहास में इंपॉर्टेंट तिथियां ये, इसके साथ अभी हम लोग कुछ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपका भू राजस्व प्रणाली, जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम था, भू राजस्व प्रणाली, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो वो एक टॉपिक हम लोग इसमें और करने वाले हैं। प्लस आपका जितने भी, ठीक है, जो संस्थाएं बनी थी, अब बोलो ऐसे संस्था में हमने पढ़ा है, बट इसको एक अलग तौर पे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो सोशल रिलीजियस जो रिफॉर्म हुआ था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, जैसे कि सत्यशोधक समाज हो गया, आपका ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, ठीक है। तो ऐसे तो हमने इसको संस्था वाला में कवर कर लिया, बट एक बार हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ लेंगे। तो इसमें भी 2-4 टॉपिक जो बचा हुआ है इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से आता है। लिख लीजिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी, क्योंकि ये सब वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके में पूरा आपको ट्रिक से करवाया गया था, जिसमें आपने लोक चित्रकला पढ़ा। इस बार भी दरोगा में क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा प्लांट जितना है, वादक और वाद्य यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी निखिल बनर्जी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। प्रमुख देशों की समाचार एजेंसी, प्रमुख देशों की समाचार पत्र, अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक नाम, शास्त्रीय और लोक नृत्य। उसके बाद आपने पढ़ा यूएनओ पढ़ा, अफ्रीका देश की राजधानी, महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो ये सब जितना था ट्रिक से, इसमें हम लोग और स्टैटिक जीके में बहुत 40+ वीडियोस हम आपके लिए कवर करने वाले हैं। और एक एक छोटा छोटा चीज, ठीक है, यूरोप कंट्री का हम आपको पूरा का पूरा कैपिटल याद करवाएंगे, जैसे कि हमने अफ्रीका का करवाया है। हम सिर्फ आपको पढ़ा के नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा याद करवा के जाएंगे, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का भी इतना हो गया है। उसके बाद भूगोल में तो यूट्यूब पे भी आप भारतीय खनिज, ठीक है, भारत का खनिज, जलप्रपात एंड समुद्री तट, इतना बारीकी से आपको करवाया जा रहा है ना, मैं लिमिटेड तरीके से, आप ये वही करवाएगा जो एग्जाम में बैठा हुआ है और जो एग्जाम निकाला हुआ है, इन वन वर्ड, ठीक है। टीचर ये चीज नहीं करवा सकता है, ये मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है, क्योंकि उनको डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ाया है, ताकि एग्जाम से पहले छोटा छोटा जो चीज, जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, जो मेरिट नहीं बनता है, वो दुख जो होता है वो उसको ही पता है, तो वो चीज गलत नहीं करना है। भारत के झील, पहाड़ी दरें, भारत के बांध, जैव मंडल, दैट मीन्स बायोस्फीयर, भारत के हाथी रिजर्व, ठीक है, उसके बाद टाइगर रिजर्व भी हमने पढ़ा दिया है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान, सहायक नदी और उनकी दिशाएं, माउंटेन, जितना भी माउंटेन पिक है, ठीक है, चोटियां हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था, पर्वत चोटियां। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और मैंग्रोव फॉरेस्ट और भारत के बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका उद्योग भी हो चुका है, इंडस्ट्री भी हो चुका है, ठीक है, ये सब चीज हो चुका है। उसके बाद अगर हम लोग जनवरी, अगर करंट अफेयर्स का बात करते हैं तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, आई थिंक अप्रैल का पार्ट 1 अब आपका अपलोड होगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस दिया जा रहा है, इतना मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि आपका कुछ भी ना छूटे,
ठीक है। और करंट अफेयर्स जो ट्रिक से जो चलता है आपका टॉपिक वाइज, उसमें हमने आराम से साइड करवा दिया। तो बस मैं आपको इतना कहूंगा कि सिलेक्शन आपका श्योर है, बस करना क्या है आपको, बस इतना करना है कि आपको मेहनत करना है, डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। जब तक लोग, ठीक है, 1 से 2 सब्जेक्ट खत्म करेंगे तब तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया होगा और आप रिवीजन मोड में आप लगे होंगे। ये आपको समझ में आएगा जब आप लास्ट, ठीक है, जब एग्जाम समय जब करीब आएगा, आप देखोगे आप सबसे बेटर स्टेज में होगे, क्योंकि आपने हर एक चीज कंसाइज वे में पढ़ लिया है। और जब रिवीजन का बात आएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, ठीक है। किसी भी चीज को आप कितनी बार रिवीजन करते हो, और रिवीजन आप तब कर पाओगे जब आप टू द पॉइंट पर होगे, कंसाइजली पढ़ोगे और इस हिसाब से पढ़ोगे कि एग्जाम का डिमांड क्या है। आप सबसे बेटर होगे और आपके टक्कर में कोई नहीं है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, नीचे लिंक होगा, ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।